पढ़ेंगे प्रेरितों का किताब 9 अध्याय उसका 32 प्रेरित 9 उसका 32। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। फिर से पढ़ो। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के हर पास जगह फिरता हुआ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनो प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल अपना फोकस को हटाना नहीं। अगर आप कुछ बातों की छुटकारा अगर पाने के लिए इधर सचमुच आप बैठा है, इस वचन का द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप लोग अपना फोकस को हटाना नहीं। उधर लिखा है पतरस हर जगह फिरता हुआ। पतरस हर जगह फिरता हुआ। मराठी में पढ़ो। मग असे झाले की पेत्र चहूकडे फिरत असता करेक्ट मग असे झाले फिर से पढ़ो। मग असे थोड़ा झाले माइक मुंह का पास रखो और शक्ति इस्तेमाल करो, न तो संतोष भाई आप शक्ति दे के जाओ। मग असे झाले की मग असे झाले की पेत्र चहूकडे फिरत असता पेत्र चहूकडे फिरत असता किधर चहूकडे अर्थात चारों ओर किधर चारों ओर जोर से चारों ओर। किसका पास ESV वर्जन बाइबल है? इंग्लिश ESV सारा ESV है क्या? किसके पास है ESV वर्जन? किसका पास नहीं? कोई नहीं? सब लोग बोलते हैं हमको इंग्लिश पढ़ने आता है पास्टर, सब उल्लू बनाते हैं हम लोगों को। ठीक है मैं पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। नाउ ध्यान से सुनो, फोकस इधर। नाउ एज पीटर वेंट हियर एंड देयर, समझ में आप लोगों को? नाउ एज पीटर वेंट here and there, he came down also to the saints who live at Lydda. इसकी अर्थ हिंदी में हमने पढ़ा, पतरस कहां पर घूमा? जोर से, हर जगह पतरस घूमा। मराठी में पढ़ा सहूकडे। इंग्लिश में पढ़ा हियर एंड। इसका अर्थ क्या है? ट्रांसलेशन हियर एंड देयर का? जोर से इधर, जोर से। भाई लोग मैं केवल बहन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए भी बोल रहा हूं। सभी जन साथ में कलीसिया एक साथ बोलो, इधर उधर। 2-3 बार रिपीट करो, 1 2 3। आज इसकी आत्मिक अर्थ परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों को प्रकट कर कर देगा। उधर लिखा गया है, ध्यान से सुनो, उधर लिखा गया है पतरस इधर उधर चला गया। किधर? जोर से, इधर उधर। कौन चला गया? पतरस चला गया। इधर उधर जाने के बाद परमेश्वर का दास पतरस शारोन में आया, उसके बाद लीडा में आया। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से आपको मैं बोल रहा हूं, आप लोग कोई भी लिखा पट्टी करने के लिए मन मत लगाओ। अगर आपको रेफरेंस चाहिए, मेरा आईपैड आप लेकर जाओ,
और उस पे जितना रेफरेंस आप लिखो, पर अभी प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, सब लोग लिखा पट्टी बंद करो और मेरी और प्लीज फोकस करो। और जो मैं आपको बोलेगा रिपीट करने के लिए, आप लोग मेरे साथ उसको रिपीट करना, ठीक है? जोर से। उधर लिखा गया है, पतरस इधर उधर चला गया, बाद में शारोन और लीडा यहां पर आ गया। तो मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का दास पतरस, इधर हमने पढ़ा प्रेरितों का किताब 9 अध्याय उसका 32 वाक्य का शुरुआत की वाक्य में हमने पढ़ा, पतरस इधर उधर चला गया। तो आप एक बात समझने का, परमेश्वर का दास पतरस, ये पतरस, परमेश्वर उसको बुलाने का समय में परमेश्वर का दास पतरस को, उसके काम धंधा क्या था पतरस का? जोर से। पतरस का काम था मच्छी पकड़ने का। लेकिन जब परमेश्वर ने पतरस को फॉलो मी, मेरा पीछे हो ले, ये बोलने के बाद पतरस को परमेश्वर ने बोला, हे पतरस, तू अभी मच्छी पकड़ने वाला नहीं, परंतु जोर से, तू मच्छी पकड़ने वाला नहीं, परंतु तू मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। इसलिए जब परमेश्वर ने दिया गया हुआ उस वाग्दत्तों का शब्द पतरस का शरीर में बोया परमेश्वर ने, इतना विश्वास करते हैं? यीशु का जो जो वचन है, जो जो वचन को हम आमेन बोलकर स्वीकार करते हैं, यह परमेश्वर का वचन एक बीज बनकर हमारा शरीर के अंदर स्वर्ग बोया जाता है। पर सही समय पर यह वचन का बीज जो बोया है, प्रभु के टाइम पर, अपॉइंटमेंट टाइम पर, काइरोस टाइम पर, यह बीज उगकर फल देना शुरू करता है। तो पतरस को परमेश्वर ने एक बीज बोया, यीशु मसीह ने यह बीज बोया, हे पतरस, तू मच्छी पकड़ने वाला नहीं, परंतु तू मनुष्य पकड़ने वाला बनेगा। पेंतकोस्त की अभिषेक का बात, अग्निमय जीभ का समान, आग का समान, जब 120 का मध्य में बैठा गया हुआ पतरस के ऊपर, जब वो अभिषेक गिरा, कुछ ही देर का बाद आज हमने वचन पढ़ा, पतरस इधर उधर चला गया। किधर चला गया? इसकी अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर का दास पतरस बिना कोई काम धंधा से या कुछ काम पतरस को नहीं था बोलकर दुनिया का इधर उधर जगह पर चला गया, परंतु इधर उधर जाने का समय भी पतरस के ऊपर रखा हुआ गया हुआ परमेश्वर की बुलाहट को परमेश्वर पतरस का द्वारा वहां पर प्रकट कर रहा था। तो आप देखने का, पतरस इधर उधर चला गया, ये बोलने का समय पतरस किधर गया उसका नाम यहां पर लिखा है क्या? बोलिए, सबका पास बाइबल है, आप लोगों ने पढ़ा था। पतरस इधर उधर चला गया, परंतु पतरस इधर उधर गया हुआ कोई भी जगह का नाम इस जगह पर लिखा है क्या? हाँ कि नहीं? पर उधर लिखा गया है पतरस इधर उधर चला गया, बाद में पतरस शारोन, क्या चीज? शारोन और लीडा में ये जगह पर परमेश्वर पतरस को लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी अर्थ परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जब पतरस प्रभु के लिए सेवा करने के लिए जब बाहर निकला, पतरस को परमेश्वर इधर उधर लेकर गया। पर जो आज हमने पढ़ा, इधर उधर का जाने के बाद आखिर में बाद में परमेश्वर ने पतरस को शारोन और लीडा ये जगह पर लेकर आया। इसका पीछे वर्षों पहले परमेश्वर का दास यशायाह ने एक भविष्यवाणी कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यशायाह ये भविष्यवाणी करने का समय मैं विश्वास करता हूं
ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, पर एक दास होते हुए मैं विश्वास करता हूं यशायाह ये भविष्यवाणी करने का समय पर मैं विश्वास करता हूं ये भविष्यवाणी परमेश्वर का दास पतरस के लिए ही था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पतरस शुश्रूषा का बाहर निकलते ही पतरस इधर उधर चला गया, इधर उधर चला गया। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, पतरस इधर उधर जाने के समय पर परमेश्वर ने रखा गया वह मिनिस्ट्री शुश्रूषा पतरस का द्वारा प्रकट हुआ कि नहीं? पतरस इधर उधर सेवा के लिए जाने का समय में पतरस के ऊपर रखा गया वह शुश्रूषा व्यक्तियों के ऊपर प्रकट हुआ कि नहीं? पतरस इधर उधर जाने का समय में अद्भुत चिन्ह चमत्कार मिरेकल हुआ कि नहीं? जोर से। पतरस इधर उधर जाने के समय में मुर्दा को पतरस ने जिलाया कि नहीं? बोलिए। पतरस इधर उधर जाने के बाद कलीसिया को पतरस के द्वारा परमेश्वर ने स्थापित किया कि नहीं? किया। परमेश्वर ने चमत्कार किया पतरस के द्वारा, परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया पतरस के द्वारा, परमेश्वर ने पतरस के द्वारा कलीसिया भी स्थापित किया। पर पतरस की अवस्था क्या है? अभी ये मैं बोलने का समय, आप लास्ट में इधर उधर बोलना। ये एक प्रोफेटिक, ये बोले तो एक भविष्यवाणी का वचन है, ये मेरा बुद्धि का वचन नहीं। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पतरस का द्वारा परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किया कि नहीं? पतरस का द्वारा अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला कि नहीं? पतरस का द्वारा परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया कि नहीं? पतरस का छाव का द्वारा रोगी लोग चंगा हुआ कि नहीं? परंतु पतरस की अवस्था क्या है? इधर उधर इधर उधर। आज एक मैं बात आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं आत्मा में, इधर बैठा हुआ लोग परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं, परंतु तेरी अवस्था इधर उधर। तू प्रार्थना भवन के अंदर आकर बैठा है, परंतु तेरी आत्मिक जिंदगी इधर उधर, तेरी पारिवारिक जिंदगी इधर उधर, तेरे शरीर की चंगाई इधर उधर, तेरा फैमिली रिलेशनशिप इधर उधर, तेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इधर उधर। परंतु आज मैं आत्मा में घोषणा करता हूं, तेरी इधर उधर की अवस्था को आज परमेश्वर की आत्मा दूर करके परमेश्वर की वाग्दत्तों में कुछ कलीसिया का विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा बिठा रहा है। पतरस चंगा कर रहा है, परंतु जिंदगी की अवस्था इधर उधर। रोगी लोगों को पतरस चंगा कर रहा है, परंतु जिंदगी की अवस्था इधर उधर। आज कुछ लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, तू प्रार्थना कर रहा है परंतु तेरी जिंदगी इधर उधर। तू प्रचार कर रहा है पर तेरी अवस्था इधर उधर। तू कलीसिया चला रहा है परंतु तेरी अवस्था इधर उधर। तू मेहनत कर रहा है परंतु तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इधर उधर। बहुत कुछ प्रयत्न कर रहा है, तेरी अवस्था इधर उधर। पर किसी को अगर ऐसा लगता है मेरी जिंदगी आज ये शाम का समय इधर उधर इधर उधर इधर इधर है, आज उनको मैं बोलना चाहता हूं, इधर उधर का टाइम चला गया। आज तू तेरी वाग्दत्तों में परमेश्वर ने जो बात आशीष तुझे दिया है वो आशीष में आज हम कलीसिया मिलकर कदम रखना जा रहा है। कितना जन को ऐसा लगता है मुझे परमेश्वर का सेवा का बुलाहट है पर मेरी अवस्था इधर उधर। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। मुझे प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है, मेरी अवस्था इधर उधर। मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया है, इधर उधर। मुझे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने चुना है, मेरी जिंदगी की अवस्था इधर उधर। परमेश्वर का वचन में लिखा है यीशु मसीह का मार खाने से रोगी चंगा होगा, पर कुछ रोगी इधर बैठा है। आज बोल, चंगा ना मिलते हुए मेरी चंगाई इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। पर आज यीशु मसीह का नाम से तेरी वाग्दत्तों में
तेरी बुलाहट में, तेरी आशीषों में, तेरी परिवार में, तेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड में परमेश्वर इधर उधर की अवस्था को बदल कर परमेश्वर तुझे सही जगह पर आज बिठाने जा रहा है। कोई बोलेगा मेरी अवस्था आज 25 तारीख 2 फरवरी 2 महीना फरवरी 2024, 25 फरवरी 2024 ये शाम का 6:45 मेरी अवस्था इधर उधर, बोलो मेरी अवस्था इधर उधर, पर बोल आज परमेश्वर का दास आशीर्वाद देने से पहले मेरा इधर उधर की अवस्था बदलकर सही जगह पर प्रभु मुझे बिठाने जा रहा है। मेरा फैमिली इधर उधर प्रभु सही जगह पर बिठाएगा। तेरा बच्चे लोग इधर उधर, तेरा पति इधर उधर, तेरी पत्नी इधर उधर, तेरा पैसा इधर उधर, तेरा कर्जा, तेरी प्रॉब्लम, चंगाई, लंगड़ा हो चुका है, अंधा हो चुका है, बहरा हो चुका है, गूंगा हो चुका है, तेरी हीलिंग चंगाई इधर उधर, पर कुछ लोगों की इधर उधर आज बदलने जा रहा है। जो प्रभु ने भविष्यवाणी किया है, जो बीज यीशु मसीह ने तेरे शरीर के अंदर बोया है, आज उसी जगह पर प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को बिठाने जा रहा है। Praise the Lord. Oh, ribalabal shamdal proudaba reganegadagal shamdal kamanagadagasya. हे पतरस, तेरे लिए एक भविष्यवाणी हो चुका है। तू शारोन में कदम रखेगा, लीडा में तू कदम रखेगा। वर्षों पहले मैं विश्वास करता हूं पतरस तेरे लिए भविष्यवाणी किया, पर शारोन में तू अभी तक पहुंचा नहीं, लीडा में तू अभी तक पहुंचा नहीं, परंतु वर्षों से तू इधर उधर भटक रहा है। हे पतरस, तेरी भटकने वाली अवस्था को परमेश्वर की आत्मा उस काल को आज कैंसल करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस चल रहा है, परमेश्वर के लिए दौड़ रहा है, परंतु यशाया का द्वारा एक ऑलरेडी एक भविष्यवाणी, वो किसके लिए मालूम नहीं, परंतु मैं विश्वास करता शायद वो पतरस के लिए होगा, शायद इधर बैठा हुआ मेरे लिए होगा, आपके लिए होगा, किसी के लिए होगा, परंतु वर्षों से पतरस उस भविष्यवाणी का आसपास भटका, परंतु वो भविष्यवाणी के अंदर कदम नहीं रखा। लेकिन मेरा परमेश्वर ने पतरस को अगर शारोन और लीडा जो भविष्यवाणी किया था उस जगह में यदि प्रभु ने उसको पहुंचाया, तेरी वाग्दत्तों से, तेरी पारिवारिक जिंदगी से जो आशीष प्रभु ने तुझे दे चुका है वचन का द्वारा, उस बातों से तू वर्षों से यहां वहां भटक रहा है, आज से तू भटकेगा नहीं। उसी बातों में परमेश्वर की आत्मा तुझे बिठाने जा रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो पतरस छुटकारा का शुश्रूषा परमेश्वर का दास पतरस कर रहा है। चंगाई, अद्भुत, चिन्ह, चमत्कार परमेश्वर का दास पतरस कर रहा है, परंतु अभी तक वो प्रोफेटिक डेस्टिनी में, अभी क्या बोलेगा उसको हिंदी में, भविष्य सूचक डेस्टिनी को क्या बोलेंगे? नसीब, लक्ष्य, डेस्टिनी, भविष्यवाणी या भविष्य प्रोफेटिक डेस्टिनी में। अभी उसको आप थोड़ा मुझे बताओ ना, प्रोफेटिक डेस्टिनी क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? भविष्य सूचक, भविष्य सूचक नियति, मतलब भविष्य सूचक जगह पर अभी तक कौन नहीं पहुंचा? जोर से अभी पतरस का जगह पर आप अपना नाम को ऐड करो। भविष्य सूचक जगह पर सैमुअल अभी तक पहुंच नहीं पाया। आप अपना नाम बोलो ना, 2 मिनट दे रहा, बोलो
भविष्य सूचक जगह पर अभी तक लिसा पहुंच नहीं पाया। भविष्य सूचक जगह पर एडविन अभी तक पहुंच नहीं पाया। आप लोग अपना नाम बोलो। भविष्य सूचक जगह पर अभी तक सचिन पहुंच नहीं पाया। आप लोग अपना नाम बोलो। भविष्य सूचक जगह पर अभी तक अब्राहम पहुंच नहीं पाया। भविष्य सूचक जगह पर अभी तक माला पहुंच नहीं पाया। भविष्य सूचक जगह पर अभी तक मंगल पहुंच नहीं पाया। भविष्य सूचक जगह पर अभी तक सुनीता पहुंच नहीं पाया। भविष्य सूचक जगह पर अभी तक मोहन पहुंच नहीं पाया। भविष्य सूचक जगह पर अभी तक अंजलि पहुंच नहीं पाया। परंतु आज यीशु मसीह का नाम से यह शाम का समय में बोल रहा हूं, तू वो भविष्य सूचक जगह पर आत्मा में तू प्रवेश करने जा रहा है। You are going to enter into a prophetic destiny. बाजू वाले को बोल, आज तू उस जगह पर पहुंचेगा। भाई लोग आपस में बोलो, आज तू। बहन लोग बोलो। ये मैं मस्ती करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, भविष्यवाणी का रूप में इसको, ये क्रिया को करो। ये क्रिया करने का समय परमेश्वर की आत्मा आज आशीर्वाद देने से पहले ये क्रिया को परमेश्वर की आत्मा पूरा करने जा रहा है। बोलो बाजू वाले को, तू ये भविष्य सूचक जगह पर आज पहुंचेगा। तू आज पहुंचेगा, मैं आज पहुंचेगा। ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री आज यीशु मसीह का नाम से पहुंचने जा रहा है। Praise the Lord. तो आप देखने का ऑलरेडी यशाया का द्वारा एक भविष्यवाणी का शब्द पड़ा है, पर वर्षों से परमेश्वर का दास पतरस उस भविष्यवाणी का करीब तक पहुंचा, पर अभी भी उसकी अवस्था इधर। हम पढ़ेंगे वो भविष्यवाणी क्या है। यशाया का किताब 65 अध्याय उसका 10वां वाक्य। यशाया 65 उसका 10वां वाक्य। यशाया 65 उसका 10वां वाक्य। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेंगी। उसकी ध्यान पूर्वक सुनो। उसकी भेड़ बकरियां तो, फिर से पढ़ो, मेरी प्रजा। मेरी प्रजा। अभी कौन है ये परमेश्वर की प्रजा? बोलो, मैं परमेश्वर का प्रजा हूं। अभी पढ़ो, मेरी प्रजा। मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है। जो मुझे ढूंढती है उसकी भेड़ बकरियां तो, उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेंगी। और उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। तो इधर आप देखना, ये एक भविष्यवाणी है शारोन की जगह का विषय में। उधर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की प्रजा उनकी भेड़ बकरी कहां पर चराया जाएगा? कहां पर? शारोन। मैं पहला शारोन का विषय में बोलता हूं, उसके बाद मैं आखोर इसका बारे में बोलता हूं। तो अब देखने का परमेश्वर का दास यशाया भविष्यवाणी यह कर रहा है कि मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढता है उनका भेड़ बकरी कहां पर चराया जाएगा? शारोन। शारोन में भेड़ बकरी को इसलिए चराया जाएगा क्योंकि उधर का अवस्था कैसा है? कौन बोला? बकरी को शारोन में इसलिए लेकर जाएगा क्योंकि शारोन में अभी क्या है? जोर से हरियाली। परंतु शारोन की पहले की अवस्था जरा देखने का। शारोन
ये नाम की अर्थ है फर्टाइल प्लेन। हिंदी में बोलता हूं मैं, उपजाऊ मैदान। क्या चीज? जोर से, उपजाऊ मैदान। उपजाऊ मैदान बोलेगा तो उस जगह पर जो कुछ भी बोएगा वो तुरंत, जोर से, तुरंत उगेगा। उसको बोलते हैं उपजाऊ ग्राउंड, उपजाऊ मैदान। शारोन क्या है? उपजाऊ मैदान। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है शारोन में हरा भरा रहेगा, क्योंकि उधर कौन आने वाला है? भेड़ बकरियां। परंतु आप यशायाह का किताब 33 अध्याय उसका 9वां वाक्य पढ़ेगा तो शारोन की अभी अवस्था क्या है जरा देखो। यशायाह 33 उसका 9वां वाक्य। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है, लाबोनोन कुम्हला गया है, उस पर सिहाई छा गई है। शारोन मरुभूमि के, शारोन मरुभूमि के समान हो गया। बस बस, यशायाह ने भविष्यवाणी किया शारोन एक उपजाऊ मैदान होगा। हाँ कि नहीं? जोर से, हाँ कि नहीं? पर अभी शारोन की अवस्था क्या है? जोर से, मरुभूमि। अब मैं बोलना चाहता हूं, ये शारोन बोलेगा तो कौन है? आत्मिक शारोन। बोलो मैं हूं। और भेड़ बकरी इधर आएगा। दुनिया का लोग यीशु मसीह को जानने के लिए तेरा और मेरा पास आएगा, हमारा मंडली में आएगा, तेरे पास आएगा, यीशु को जानने के लिए तेरा घर पे आएगा। एक्चुअली शारोन यीशु मसीह को भी दर्शाता है, पर मैं आत्मा में उसको रिलेटेड कर रहा हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। शारोन उपजाऊ मैदान, ये कौन है? बोलो मैं हूं। परंतु शारोन का विषय में यशायाह 33:9 बोल रहा है शारोन की अवस्था भी क्या है? जोर से, मरुभूमि, विल्डरनेस, रेगिस्तान, मरुभूमि। मैं पूछना चाहता हूं, मरुभूमि में कदापि कोई भी अच्छा फल उत्पन्न करने के लिए होगा क्या? जोर से, नहीं होगा। कुछ अच्छा मधुर, क्या बोलते ना, फल हमें खाने के लिए मिलेगा क्या? हम किसी को छाव दे पाएगा क्या? इसलिए बाइबल कहता है, हे शारोन तेरी अभी की अवस्था क्या है? मरुभूमि। कुछ शारोन लोग इधर बैठा है, उत्पादन करने के लिए नहीं हो रहा, कुछ भी बोएगा फेल जा रहा है। वचन को अगर प्रभु का दास ने बोया फेल जा रहा है, प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है परंतु वो भी प्रार्थना फेल जा रहा है। ऐसा कुछ अनुभव करने वाले लोगों को मैं बोल रहा हूं, तेरी अवस्था अभी मरुभूमि की जैसी अवस्था है। तेरा परिवार में देख, कोई भी शांति नहीं। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी उपवास करो, तेरे घर में कोई शांति नहीं। पति एक जगह पे, पत्नी एक जगह पे, बच्चे लोग एक जगह पे, फैमिली एक जगह पे, एक मरुभूमि के समान खाली कंगाल, एक रेत का समान तू पड़ा है। पर अगर किसी को लग रहा है ये शारोन अभी मरुभूमि बन चुका है, प्रभु आज जो कोई ऐसा कबूल करने के लिए तैयार है, ऐसी कुछ शारोन को मैं आत्मा में देख रहा हूं। तेरी मरुभूमि आज हटेगा, तू एक उपजाऊ मैदान, परमेश्वर की आत्मा ये रात का समय कुछ लोगों को बनाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। शारोन की अभी की अवस्था मरुभूमि हो चुका है। कुछ लोगों का जिंदगी को परमेश्वर की आत्मा ये रात का समय, देखने का समय, मरुभूमि से भी बदतर, रेगिस्तान से भी बदतर तेरा जीवन अभी हो चुका है।
परिवार में कोई शांति नहीं, अशांति, ना प्रार्थना में मन लग रहा है, ना संगति में आने के लिए मन लग रहा है, ना परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए मन लग रहा है, ना प्रार्थना करने के लिए मन लग रहा है, ना किसी को दो शब्द अच्छा बोलने के लिए नहीं हो रहा। रोज चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, परिवार में अशांति, सुबह घर में गालियों का साथ में दिन का शुरुआत होता है। जिस घर में प्रार्थना का शब्दों का द्वारा एक दिन का शुरुआत होना चाहिए, उस घर में गाली गलौज का शब्दों का द्वारा एक घर का एक दिन शुरू हो रहा है। उनको मैं बोलना चाहता हूं, शारोन की अवस्था अभी क्या है? मरुभूमि। उत्पादन कर ही नहीं सकता, रेगिस्तान, कोई अच्छा फल नहीं निकल सकता। ऐसा कई मरुभूमि की अवस्था में रहने वाला शारोन लोग इस जगह पर बैठा है। पर आज मैं बोलना चाहता हूं, यदि एक समर्पण प्रभु का चरणों में करने के लिए अगर रेडी हुआ, ये शारोन आज रात से एक उपजाऊ मैदान बनेगा। जो तू बोलेगा वो स्वर्ग करेगा। तेरी एक हालेलुया में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू करेगा। कितना लोग तैयार है आज समर्पण करने के लिए? शारोन मरुभूमि आज बदल डाल, बदल डाल। परमेश्वर को बोल, मरुभूमि शारोन नहीं चाहिए, दुनिया के लिए अनेक फल को उत्पन्न करने वाला एक शारोन में मुझे बदल डाल। आज तू बदलेगा, आज तू। एक और भविष्यवाणी का शब्द, शरीर का फल बच्चा तुझे अभी तक हो नहीं रहा है, बहुत ट्राई किया ना, हुआ नहीं। आज विश्वास कर, ये शारोन परमेश्वर के लिए एक पीढ़ी को उत्पन्न करेगा। ये शारोन परमेश्वर के लिए एक पीढ़ी उत्पन्न करेगा जो केवल परमेश्वर का सेवा के लिए। ऐसा कोई बोलने के लिए तैयार है? सूखापन, मरुभूमि शारोन हटेगा, उपजाऊ शारोन आज परमेश्वर की आत्मा करने जा रहा। उसके बाद हमने इधर पढ़ा, अखोर की तराई में किस में बदलेगा? यशाया पढ़ो ना, यशाया 65 का 10। पहला शारोन, उसके बाद और उसके गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। आकोर नामक तराई में क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। पर अभी आप ये आकोर की तराई पुराने नियमों में 3 बार हमें देखने के लिए मिलता है। पहला जोशुआ का किताब, कोई पढ़ना नहीं, मैं केवल बोल रहा हूं। पहला जोशुआ का किताब 7 अध्याय उसका 26 वाक्य में लिखा गया है, आखोर की तराई जो शांति का जगह है, अभी वो जगह प्रॉब्लम का तराई बन गया। किसका तराई? द वैली ऑफ ट्रबल्स, ऐसा बोला गया है उसको, दूसरा नाम। आखोर की तराई जो शांति का जगह होना चाहिए, अभी वो तराई किसका, कौन सा तराई में बदल गया? परेशानी का तराई में बदल गया। तो ये आखोर की तराई 3 जगह पर हमें पढ़ने के लिए मिलता। पहला जोशुआ का किताब 7 अध्याय उसका 26 वाक्य। दूसरा आज हमने जो वचन पढ़ा यशाया का किताब 65 उसका 10 वाक्य में पढ़ने के लिए मिलता है। तीसरा जो होने वाला है, क्या चीज होने वाला है, उसका बारे में परमेश्वर का दास होशिया ने एक भविष्यवाणी किया। यह भविष्यवाणी किया होशाया 2 अध्याय उसका 15वां वाक्य में परमेश्वर का दास होशाया कह रहा है, ये अखोर की तराई जो अभी परेशानी का
तराई में बदल गया है। होशाया का द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है, ये प्रॉब्लम की अखोर की तराई को मैं आशा की दरवाजा में बदलने जा रहा हूं। उधर लिखा है द डोर ऑफ होप। क्या चीज? अर्थात आशा की। वो पढ़ो ना आप, होशाया 2:15 वाक्य पढ़ो। वो केवल दरवाजा का बारे में पढ़ो, ऊपर से मत पढ़ो। और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आशा का द्वार। पहला हमने पढ़ा, जोशुआ में हमने देखा ये आकोर की तराई अभी प्रॉब्लम का तराई में बदल चुका है, परंतु होशाया भविष्यवाणी कर रहा है ये आकोर की तराई अभी आशा का आशा का द्वार, द डोर ऑफ होप। प्रेज द लॉर्ड। ये आकोर की तराई बोलेगा तो ये लीडा जगह है। लीडा क्या है? याद है आप लोगों को? पतरस इधर उधर चला गया, लेकिन बाद में लीडा और कहां पर आया? शारोन। शारोन उपजाऊ मैदान। लीडा जो अखोर की तराई है, वो प्रॉब्लम का तराई था, पर अभी ये होशाया भविष्यवाणी कर रहा है ये आकोर की तराई अभी क्या बनने जा रहा है? आशा की। जोर से, आशा की। तो अब देखने का, परमेश्वर ने यशायाह का द्वारा एक भविष्यवाणी ऑलरेडी बोला है शारोन और आखोर की तराई के बारे में, अर्थात लीडा का विषय में। ये आखोर की तराई में ही है लीडा। लीडा ये जगह, ये सब चरित्र है। पर इतनी वाग्दत्त परमेश्वर का दास पतरस को मिलने के बावजूद भी पतरस वर्षों से यहां वहां इधर उधर जा रहा है, सेवकाई कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, कलीसिया स्थापित कर रहा है, परंतु इस शारोन आखोर की तराई अर्थात लीडा में अभी तक परमेश्वर का दास पतरस को कदम रखने के लिए नहीं हुआ। वर्षों से यह भविष्यवाणी का चारों तरफ भटक रहा है, परंतु प्रेरितों का किताब 9 अध्याय की 32 वाक्य में अगर परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर का दास पतरस को यदि शारोन में लेकर आया, मैं विश्वास करता हूं तुझे भी परमेश्वर एक आत्मिक शारोन के रूप में बदलेगा। आखोर की तराई जो परेशानी की तराई था, द वैली ऑफ ट्रबल, पर होशाया भविष्यवाणी कर रहा है यह आखोर की तराई अभी कुछ लोग किधर भी जाओ प्रॉब्लम के अलावा कुछ उसका द्वारा होगा नहीं, है ना? कोई ऐसा लोग, सच्ची बोलो, किसको लगता है मैं ऐसा एक व्यक्ति है किधर भी जाएगा तो मैं प्रॉब्लम ही खड़ा करेगा? हाँ, सच्चा हाथ ऊपर होने दो ताकि विशेष अभिषेक सब लोगों से बढ़कर इन लोग के ऊपर व्यापार होगा। किसको ऐसा लगता मैं किधर भी जाऊं मेरा द्वारा प्रॉब्लम के अलावा कुछ भलाई होता नहीं? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना लोगों ने हाथ ऊपर किया, आई एम गोइंग टू प्रोफेसाई तू अनेक करोड़ों लोगों के लिए एक आशा का दरवाजा बनने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो पतरस वर्षों से यहां वहां भटक रहा है, पर आप देखने का ये आखोर की तराई जो क्या बोलते हैं आशा का दरवाजा है, उसको इब्राया भाषा में इस आखोर की तराई को या डोर ऑफ होप, इसका इब्राई अर्थ है पेटा टिकवा। क्या है? पेटा टिकवा। पेटा बोलेगा तो डोर, टिकवा बोलेगा तो होप।
तो आपको मालूम है जब इज़राइल एक राज्य का रूप में जब तैयार होने का समय, ये मैं सब चरित्र बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनो, ये सब पढ़वाने के लिए टाइम नहीं। जब इज़राइल एक राज्य के रूप में तैयार होने का समय, चरित्र कहता है आखोर की तराई, जो परेशानी का, ट्रबल की तराई है, इस जगह पर एक सिविलाइजेशन नागरिकता, एक नागरिकता शुरुआत करने के लिए इज़राइल का कोई भी परिवार तैयार नहीं था, क्योंकि ये आखोर की तराई बोलेगा तो दलदल की अवस्था है। क्या है? दलदल, कीचड़, उसके बाद मलेरिया जैसा भयानक बीमारी। उस समय पर मलेरिया का दवाई निकला नहीं था, कई लोग मलेरिया से भयानक रीति से मरण में जाता था। इसलिए कोई भी आखोर की तराई जो दलदल जैसा है, कीड़ा है, कीटाणु है, मलेरिया से भरा हुआ जगह है, उस जगह पर इज़राइल का कोई भी रहवासी उधर नागरिकता के लिए, सिविलाइजेशन के लिए कोई भी उस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। परंतु इज़राइल में से 3 परिवार, कितना परिवार? 3 परिवार, 3, यह संख्या परमेश्वर की पूर्णता को दर्शाता है। किसको? त्रिएकता को, ट्रिनिटी को दर्शाता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। फिर से बोलो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। 3 परिवार, पूरा इज़राइल यहां वहां नागरिकता के लिए अच्छा हरा भरा ढूंढने का समय में 3 फैमिली आखोर की तराई, जो परेशानी का जगह है, दलदल की जगह है, मलेरिया जैसा बीमारी से भरा है, वे लोग होशाया भविष्य वक्त का शब्द लेकर पूरा परिवार हाथ में हाथ मिलाकर, अपना पैरों को हिलाकर इस आखोर की तराई में एक शब्द बार बार बोला, पैठा टिकवा, पैठा टिकवा, पैठा टिकवा, पैठा टिकवा। ऐसा बोलकर 3 परिवार इस आखोर की तराई, दलदल की अवस्था, मलेरिया से भरा हुआ इस जगह पर 3 परिवार होशाया की भविष्यवाणी का शब्द लेकर उधर बोलने लगा, पैठा टिकवा, आशा की दरवाजा, आशा की दरवाजा। ऐसा बोलकर 3 परिवार उधर एक सिविलाइजेशन शुरू किया। उन्होंने विश्वास से भविष्यवाणी का शब्द लेकर पैठा टिकवा ये बोलकर वे लोगों ने उधर सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। पर आपको मालूम है, उन्होंने वो भविष्यवाणी का वचन का शब्द उस दलदल जैसा जगह पर बोलने का समय, उस दलदल को परमेश्वर ने उपजाऊ जगह में बदल डाला। अगर आप आखोर की तराई इसका अगर चरित्र पढ़ेगा तो उसी जगह में इज़राइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बेन-गुरियन इज़राइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उस जगह पर स्थापित हुआ। कितना लोगों का कारण? क्या बोलकर? एक मैं बात बोलूं, कोई लोग बोलता है ये घर श्रापित है, ये घर में मैं कदम रखने से मेरे को कोई होना नहीं, मेरे को पनौती लग चुका है। ऐसा कोई है? माझ्या घरी पनौती लागला है पास्टर। पनौती नहीं लगेगा। कोई बोलता है मेरा घर का बाजू में ऐसा घंटी बजाने वाला लोग रहते हैं, मेरे लिए पनौती है। क्यों? सुबह उठते ही घंटी का शब्द सुनाई देता है। एक मैं बात बोलूं, जिस जगह पर विश्वासी कदम रखेगा, अरे पनौती क्या, पनौती उधर पास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि तुझे बोलना है पैठा टिकवा, यीशु मसीह का नाम से मेरा घर एक आशा का दरवाजा बदलने दे। प्रेज द लॉर्ड। तेरा बच्चा का सिर पर हाथ रख के बोल, आखोर की तराई बन चुका है मेरा बच्चा। प्रॉब्लम के अलावा, परेशानी के अलावा मेरा बच्चा से कुछ भी मुझे वर्षों से फायदा नहीं हो रहा।
आज होशाया का भविष्यवाणी का शब्द कुछ माँ बाप लोग अपना बच्चा का सिर पर रख के बोल, बेटा टिकवा, मेरा बच्चा एक आशा का दरवाजा में बदलने दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना कर तेरा पीढ़ी के लिए, तेरा फैमिली लाइफ के लिए, तेरा परिवार के लिए, तेरा रिलेटिव्स के लिए, तेरा हस्बैंड के लिए, तेरा पत्नी के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तू जो बिजनेस करता है उस बिजनेस के लिए, तू जिस मंडली में आकर बैठा है, प्रभु को बोल, ये प्रार्थना भवन, ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक आशा का दरवाजा में बदलने दे। प्रेज द लॉर्ड। मरुभूमि की अवस्था को प्रभु बदल डाल रहा है। मैं आज आत्मा में बोल रहा हूं, इधर उधर भटका तू इसलिए है क्योंकि तू मरुभूमि की अवस्था में तू बदल चुका है। नीलेश 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 आया है क्या आज? नीलेश नीलेश बाहर है, बुलाओ ना, बाहर है तो बुलाओ, नहीं तो रहने दो उसको। बोल परमेश्वर को, मरुभूमि में नहीं उपजाऊ, यस, अखोर की तराई नहीं आशा का दरवाजा में बनूंगा। उठभा रेगनगडगल शमदल प्रौढ़ा दीबल कमनगडगल शमदल प्रौढ़। बाजू वाले को बोल, तू और मैं अभी आशा का तराई में बदलने जा रहा है। दीभा रेगनगडगल शमदल प्रौढ़ हस्तना रेगनगडगल। नीलेश भाई इधर आ गया हो। उठभा रेगनगडगल शमदल प्रौढ़ हस्तना रेगनगडगल शमदल कमनगडगल प्रौढ़ दीभा रेगनगडगल शमदल प्रौढ़ हस्तना रेगनगडगल शमदल प्रौढ़ दीबल कमनगडगल प्रौढ़ रेगनगडगरेगा। बेटे, परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है, वर्षों पहले तुझे परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाकर अलग कर चुका है, परंतु जैसा एक पंछी घोंसला बनाकर उसकी घोंसला के अंदर सुरक्षित जानकर उसके अंदर पड़ा रहता है, तू भी तेरी काम को, तेरी परिवार को एक घोंसला का रूप में तैयार करके उसके अंदर तू शरण लेकर बैठा है। परंतु ये रात का समय परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, तू सेवा में उतरेगा तो तेरा परिवार क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसका बारे में तू सोच मत। वर्षों से तेरे ऊपर रखा गया वह सेवा का बुलाहट यदि तू आज समर्पण करने के लिए तैयार है तो आने वाला दिनों में एक अभिषेक तेरे ऊपर उंडेल कर एक दास का रूप में, सेवा करने वाला दास का रूप में परमेश्वर की आत्मा तुझे अलग करेगा। तेरा भविष्य कैसा होगा कर कर तू सोच मत। पर आज प्रभु को घर पे जाके बोल, जो घोंसला मैंने बनाया है ना प्रभु, तेरी इच्छा के लिए वो घोंसला का बाहर मुझे लेकर आ। उसके बाद देख, तू भी एक आशा का दरवाजा में बदलना शुरू करेगा। परमेश्वर की आत्मा की वाणी रीभालबल शमदल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगस्या। कई लोगों को सेवा के लिए बुलाया है परमेश्वर। तेरी कंफर्ट जोन को परमेश्वर तोड़ रहा है। क्या बोलेंगे? कंफर्ट 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 जोन, तेरी आराम, सेफ सेफ, मुझे ये मेरा सेफ है, सेफ। इस जोन को परमेश्वर की आत्मा कुछ व्यक्तियों के ऊपर से तोड़ रहा है, क्योंकि वर्षों पहले एक आशा का दरवाजा के लिए प्रभु ने तुझे चुना है। तो आप देखना, परमेश्वर का दास पतरस को प्रभु लेकर गया शारोन में, लीडा अर्थात अखोर की तराई। पर जैसा परमेश्वर का दास पतरस लीडा में पहुंचा, अर्थात अखोर की तराई में पहुंचा, अर्थात आशा की दरवाजा का पास पहुंचा। कौन पहुंचा? कौन पहुंचा? परमेश्वर का दास।
यहां वहां भटक के अभी अखोर की तराई अर्थात लीडा में अभी कौन आ चुका है? लीडा को किसमें बदलेगा कर कर होशाया ने भविष्यवाणी किया? आशा का, जोर से, आशा का। पर जैसा भविष्यवाणी के अंदर इधर उधर भटकने वाला पतरस को जब परमेश्वर उस दर्शन का अर्थात उस भविष्यवाणी का जब सेंटर जगह पर परमेश्वर का दास पतरस को लेकर आया लीडा में, आशा का कोई भी बात लीडा में दिखाई नहीं दिया। क्या चीज? आशा का कोई भी बात लीडा में दिखा नहीं, क्योंकि उधर आइनस नामक एक व्यक्ति उधर रहा करता था। ऐनियास नामक एक व्यक्ति उधर लिखा गया है 8 वर्ष से वो कंप्लीटली कहां पर है? 8 वर्ष से ऐनस नामक वो व्यक्ति जो लीडा में है, वो 8 वर्षों से बिस्तर में पड़ा है। कितना वर्षों से? 8 वर्षों से बिस्तर में पड़ा रहने वाला व्यक्ति को कोई भी आशा का दरवाजा उसका सामने रहेगा क्या? बोलिए। पतरस को वाग्दत्त दिया गया, वह एक भविष्यवाणी ऑलरेडी लीडा का विषय में पड़ा है, आशा का दरवाजा। परंतु पतरस उस जगह पर पहुंचने के समय में आशा का कोई भी बात उधर नहीं है, क्योंकि 8 वर्ष से एक व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है, उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला हम सभी लोग क्या बनना चाहिए? आशा का, जोर से। परंतु तू अभी दौड़ नहीं पा रहा। दौड़ नहीं पा रहा बोल तो रनिंग रेस करने का नहीं, क्रिस्तीय जीवन में परमेश्वर के लिए कुछ लोग दौड़ नहीं पा रहे, परमेश्वर की इच्छा को कुछ लोग पूरा नहीं कर पा रहे, उनका परिवार पूरा नहीं कर पा रहा है, उनका कोई भी लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि बिस्तर में पड़ा रहने वाला अवस्था कुछ लोगों का हो चुका है। बिस्तर में पड़ा रहना बोला तो मरा हुआ जैसी अवस्था उस जगह पर कुछ लोगों का हो चुका है। परिवार में मरा हुआ अवस्था, आराधना में आएगा तो मरा हुआ अवस्था को अनुभव करना, परमेश्वर का राज्य के लिए दौड़ नहीं पा रहा, बिस्तर में पड़ा है। कुछ लोग ऐसा भी है जो व्यक्तियों का सहारा का बगैर एक हाथ भी हिला नहीं सकता। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तेरा घर में कुछ करना है, तुझे लोगों का सामने जाकर सहारा जैसा भीख मांगना पड़ता है। कौन है तू? परमेश्वर का प्रजा, परमेश्वर के लिए दौड़ने वाला तू। तेरा सेवक का एक बाजू में रखकर शैतान ने तुझे मरा हुआ जैसा बिठा कर रखा है। कौन सा जगह? आशा का दरवाजा, लीडा, अखोर की तराई, आशा का दरवाजा। पर जब पतरस परमेश्वर का दास उस जगह पर परमेश्वर का नियमित समय, भविष्यवाणी का समय के अंदर जब उस जगह पर परमेश्वर का दास पतरस ने कदम रखा, पतरस देख रहा है 8 वर्ष से एक व्यक्ति बिना उड़ी मारे, बिना दौड़े 8 वर्ष से बेड में पड़ा है। पतरस ने उधर यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना नहीं किया, पर पतरस उस जगह पर खड़ा रहकर एक बात बोलने लगा, हे यीशु मसीह इसी वक्त तुझे चंगा कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। पतरस जैसा उस भविष्यवाणी किया गया वह उस समय में जैसा लीडा नामक जगह पर परमेश्वर का दास पतरस ने कदम रखा, पतरस उस जगह पर पहुंचा। पतरस प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर अपना काम करना शुरू किया। पतरस उठ ये बोलने से पहले यीशु मसीह ने उसको जाकर चंगा किया। अगर ऐसा कुछ लोग इधर बैठा है, ब्रदर आपको चलने के लिए प्रॉब्लम है, कितना वर्ष से
4 साल से आज मैं बोलने वाला यीशु के ऊपर अगर विश्वास करने के लिए तैयार है तो अगला टाइम दौड़ कर जाने के लिए प्रभु आपको मजबूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उस भविष्यवाणी की समय के अंदर जब पतरस इधर उधर भटकने के बाद जब लीडा में कदम रखा, उस जगह पर पतरस चंगा का आज्ञा बोलने से पहले उधर यीशु मसीह चंगा करना शुरू किया। यस, जो व्यक्ति आज से परमेश्वर की इच्छा में खड़ा रहेगा ना, इस अंतिम दिनों में तेरा द्वारा या तू उस जगह में जाने से पहले तेरे को बुलाए, तेरे को व्यक्ति ने बोला रहेगा आज शाम को 5 बजे मेरे घर में प्रार्थना के लिए आ सकता है क्या? मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, तू 5 बजे पहुंचने से पहले तू देखेगा यीशु उस जगह पर मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू एक आशा का दरवाजा बनेगा, मैं एक आशा का दरवाजा बनेगा, इधर का विश्वासी लोग आशा का दरवाजा बनेगा, ये प्रार्थना भवन एक आशा का दरवाजा बनेगा। हमको कुछ करने का जरूरत नहीं, यीशु मसीह अभी करना शुरू करेगा। क्योंकि इधर उधर भटकने का टाइम गया, वो काल को प्रभु आज रात का समय तोड़ रहा है। इधर उधर भटकने का काल गया, अभी उस जगह पर कदम रखने का टाइम आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस लिडा में पहुंचा, पर पतरस चंगाई का प्रार्थना करने से पहले पतरस अपनी आंखों से देख रहा है, मैं वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से पहले यीशु उसको उठा रहा है, यीशु उसको चंगा कर रहा है। ये नया नियम में हुआ। हम नया नियम के अनुसार चलने वाला विश्वासी है। तेरा विश्वास के अनुसार तेरा परिवार में, तेरा घर में, तेरा मंडलियों में परमेश्वर की आत्मा आशा का दरवाजा का शुश्रूषा खोलने जा रहा है। जो व्यक्ति इधर आएगा वो व्यक्ति निराशा से जाएगा नहीं। जो व्यक्ति तेरे पास आएगा, तेरा शब्दों का द्वारा सारा बंद दरवाजा प्रभु खोलना शुरू करेगा। उसके बाद उधर लिखा है, तबीता नामक एक स्त्री वो अभी मरा हुआ अवस्था में पड़ा है। क्या चीज? मरा हुआ अवस्था में। कौन पड़ा है? तबीता नामक स्त्री। उसको दूसरा नाम दिया गया है डॉर्कस। क्या है? हिब्रू भाषा में उसका नाम तबीता है। आपको मालूम है तबीता का अर्थ क्या है? गैजेल। गैजेल बोलेगा तो छोटा हिरनी। क्या है? छोटा हिरन। आप लोगों ने देखा है कि नहीं मालूम नहीं, छोटा हिरन एक जगह में बैठता नहीं। देखा किसी ने? उड़ी मारता ही रहेगा, इधर उधर इधर उधर दौड़ता रहेगा, इधर उधर उड़ी मारता रहेगा, कोई भी उसको शांत। तबीता का अर्थ है गसल, गसल, और डॉर्कस का भी अर्थ गसल है। मतलब तबीता का अर्थ भी गजल, मतलब उड़ी मारने वाला, और गजल का अर्थ है वो भी हिरनी, वो भी उड़ी मारने वाला। डॉर्कस और तबीता दोनों का अर्थ है उड़ी मारने वाला हिरन, दौड़ने वाला हिरन। तो आप जानने का, लीडा में भी वो 8 साल से बिस्तर में पड़ा रहने वाला व्यक्ति को दौड़ने हो रहा था क्या? बोलिए। नहीं।
ये तबीता नामक स्त्री को भी दौड़ने के लिए हो रहा था क्या? जोर से नहीं। तो इन दोनों की जीवन में अभी क्या हो रहा है? दोनों जन दौड़ पा रहे हैं क्या? एक तो लंगड़ा, दूसरा अभी क्या हो चुकी है? मर चुकी है, मरा हुआ अवस्था में जी रही है। पर जैसा पतरस लीडा में गया, उधर लीडा में पहुंचने से पहले परमेश्वर की आत्मा 8 वर्ष से बिस्तर में रहने वाला व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, उसको उठाया। पर शारोन में जाने के बाद जैसा ये तबीता नामक स्त्री के पास जब परमेश्वर का दास पतरस आया, ये स्त्री मरा हुआ अवस्था में पतरस को दिखाई पड़ रहा है। मतलब दोनों जगह पर क्या रुका कर रखा है? दोनों जगह पर दौड़ने वाला बात रुक चुका है। एक तो लंगड़ा, दूसरा तो मर चुकी है। और ये डॉर्कस, इसका चरित्र पढ़ेगा तो बोला जाता है ये तबीता अर्थात डॉर्कस ये यीशु मसीह का चेला थी। कौन थी? जोर से। हाँ, तो ये लीडा, ये शारोन, ये परमेश्वर ने पुराने नियम में अगर पढ़ेगा तो लीडा या शारोन, लीडा अर्थात अखोर की तराई, ये परमेश्वर ने दान कुल को, द ट्राइब ऑफ डैन, दान कुल को परमेश्वर ने ये जगह दिया है। कौन सा कुल को? दान कुल। पर आप मैं वचन पढ़ाकर अभी मैं बंद करना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसकी 22 वाक्य में दान कुल के ऊपर रहने वाली अभिषेक वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। व्यवस्था विवरण 33 उसका 22। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कुदरने वाला सिंह का बच्चा है। क्या है? दान तो बाशान से कूदने वाला। कूदने वाला क्या? कौन वाला? कूदने वाला। कौन सा वाला? कूदने वाला। मतलब दान कुल के ऊपर रहने वाला अभिषेक कौन सा है? क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अनियास भी दान कुल का है, तबीता भी उसी कुल में रहने वाला है। पर दोनों जन कूदी मार पा रहे हैं क्या? अभिषेक किसके लिए किया है? दान के ऊपर रहने वाला अभिषेक क्या है? कूदी मारने वाला। एक तो लंगड़ा, दूसरा मरा हुआ। एक तो लंगड़ा, दूसरा, रिपीट करो, एक तो लंगड़ा, दूसरा, पर दोनों जन के ऊपर रहने वाली अभिषेक कौन सा है? कूदने वाला। पर एक तो लंगड़ा हो चुका है, एक तो मर चुका है। आई रिपीट, एक तो लंगड़ा हो चुका है, कुछ आत्मिक लंगड़ा इधर बैठा है, कुछ मरा हुआ लोग इधर बैठा है। पर आज मैं बोलना चाहता हूं, ये बोलने वाला वचन के ऊपर यदि तू आमेन बोलकर, समर्पण बोलकर तैयार है तो लंगड़ा रहने वाला तू, मरा हुआ तू, आज उड़ी मारने वाला आग की अभिषेक से भरने जा रहा है। इसकी अर्थ परमेश्वर की कलीसिया आत्मा में अभिषेक प्राप्त करके अग्नि के साथ में उड़ी मारने वाला कलीसिया होना चाहिए। पर अभी तेरी अवस्था इधर उधर, ना प्रभु में सही है, ना परिवार में सही है, ना तेरा काम में तू विश्वस्त है, कुछ नहीं। तेरी जिंदगी इधर उधर पर है। इधर उधर करने वाला, अनुभव करने वाला विश्वासी आज ये वचन का सामने समर्पण कर,
लंगड़े तुझे भी परमेश्वर चंगा करेगा। हे मरा हुआ विश्वासी, तुझे भी परमेश्वर आज जिलाना शुरू करेगा, क्योंकि तू और मैं इस धरती में उड़ी मारकर अलग अलग जगह पर दुनिया का कोने में अनेक सूखा गया हुआ मरा हुआ लोगों को परमेश्वर की आग से जिलाने के लिए प्रभु ने हमें और आपको चुना है। पर कुछ लोग आत्मिक लंगड़ा हो चुका है, कुछ लोग आत्मा में मर चुका है। अगर किसको लग रहा है मैं लंगड़ा हो चुका हूं, क्या है लंगड़ा? प्रार्थना जीवन कम हो गया, संगति कम हो गया, वचन पढ़ना कम हो गया, पवित्रताई से जीवन जीना कम हो चुका। किसी को अगर ऐसा लग रहा है समझ तू लंगड़ा हो चुका है। पर आज ये लंगड़ा को परमेश्वर का दास शमूएल हाथ लगाने से पहले यीशु मसीह उसको बोल चुका है, हे लंगड़े उठ, क्योंकि एक आग तेरे लिए तैयार हो चुका है। परमेश्वर का दास का बुलाहट है, पर वचन का एबीसीडी भी प्रचार करने के लिए नहीं आ रहा। आत्मिक लंगड़ा हो चुका है तू। प्रेज द लॉर्ड। पहले प्रभु का साथ जितना प्रेम में था, तेरा प्रेम कम हो चुका है, तेरा संगति कम हो चुका है, तेरी आराधना कम हो चुका है, तेरी आमेन बोलना कम हो चुका है, तेरा विश्वास से बात करना कम हो चुका है। अभी तू निराशा का दरवाजा का रूप में बदल चुका है। पर आज ये रात का समय मैं आत्मा में बोलना चाहता हूं, कुछ दान की अभिषेक से भरा हुआ विश्वासी, तेरा टाइम आ गया लंगड़ापन से आज बाहर आकर यहोवा परमेश्वर के लिए आज से उड़ी मारकर आग का साथ में सेवकाई करने का तेरा टाइम आ चुका है। हे अनियास, 8 वर्षों से तू लंगड़ा बनकर बिस्तर में पड़ा रहा। दुनिया का सहारा के अलावा तेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। पर आज सुन, मेरा यीशु तुझे चंगा करने के लिए आ चुका है। Praise the Lord. Praise the Lord. पत्रस इधर उधर गया, पर पत्रस को टाइम आ गया लेडा में कदम रखना। आखोर की तराई अर्थात आशा का दरवाजा में पत्रस का टाइम आया खड़ा रहने का। जैसा पत्रस लीडा आशा की दरवाजा के अंदर जैसा कदम रखा, 8 वर्ष का लंगड़ा बिस्तर से उठ के उड़ी मारना शुरू किया। जैसा शारोन में कदम रखा, शारोन में कदम रखा, तबीता जो एक हिरण के समान उड़ी मारना है, वो तबीता अर्थात डॉर्कस क्या हो चुकी है? मर चुकी है। शारोन उत्पादन करने वाला मैदान, उपजाऊ मैदान, जैसा पत्रस शारोन में कदम रखा, मरा हुआ उसकी शरीर को परमेश्वर के सामर्थ्य से अर्थात पुनरुत्थान की शक्ति जो व्यक्तियों के अंदर जीवन डालता है, उपजाऊ नया जन्म देता है, जैसा पत्रस शारोन में कदम रखा, तबीता मरा हुआ अवस्था से उठना शुरू हुआ। अभी अनियास और तबीता, तुम लोग 8 वर्ष से तू लंगड़ा था ना, डॉर्कस तू मर चुकी थी ना, अभी तेरा टाइम गया। ये अंतिम दिनों में दान की अभिषेक का साथ उड़ी मारने वाला जवान सिंह का समान कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा ये 2024 का दूसरा महीना में दान की अभिषेक का साथ मेरा प्रभु खड़ा करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तू उड़ी मारेगा, उड़ी मार के आत्मा की आग को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं बोला, जैसा मैंने आराधना में बोला, एक सूखा कांडी
ये माचिस का कांडी पूरा जंगल को जलाने का क्षमता रखता है। तो तू आराधना करके दान की अभिषेक का साथ में उड़ी मारने वाला जवान सिंह का समान जब तू तैयार होना शुरू करेगा तभी पता चलेगा ये सूखा माचिस का कांडी को इस सूखा गया हुआ दुनिया का जंगल में परमेश्वर किस तरह उपयोग करेगा। तेरा टाइम आ चुका है, अभी तू इधर उधर नहीं भटकेगा। वर्षों से तू भटका, अभी तुझे भटकने के लिए नहीं देगा, क्योंकि तेरा टाइम आया परमेश्वर की अभिषेक को प्राप्त करके इस दुनिया में सेवा करना, तेरी बुलाहट में खड़ा होना। इधर उधर काफी दिन भटका, अभी नहीं भटकेगा तू। बोल प्रभु को, अभी मैं नहीं भटकूंगा परमेश्वर। शैतान को बोल, मैं अभी नहीं भटकेगा रे शैतान, क्योंकि दान की अभिषेक मेरे ऊपर गिर चुका है। Praise the Lord. Praise the Lord. वर्षों से पत्रस भविष्यवाणी किया गया हुआ भविष्य सूचक जगह पर कदम नहीं रख पाया, इधर उधर भटका। उसके बाद दूसरा अभिषेक किया गया हुआ उस अभिषेक को शैतान ने अटैक किया। दान की अभिषेक को ले चलना था, पर दान की अभिषेक प्राप्त किया गया हुआ लोग अभी लंगड़ा और मरा हुआ अवस्था में पड़ा है। तीसरा, पत्रस का सोच से बढ़कर परमेश्वर ने अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया। अब एक मैं बात बोलूं, भविष्य सूचक जगह पर आज यीशु मसीह का नाम से कुछ लोग कदम रखने दे। शैतान ने अटैक किया गया हुआ तेरी अभिषेक एनॉइंटिंग, वो परमेश्वर तुझे आज वापस देने दे। कई दिन तूने प्रार्थना किया ना, कई दिन उपवास किया ना, कई दिन तू रोया ना, तेरी आंसू परमेश्वर का भंडार में जमा हो चुका है। अभी प्रभु तेरी प्रार्थना सभी बढ़कर एक अद्भुत परमेश्वर करने जा रहा है। अभी बोल, आखिरी बार बोलो, मैं इधर उधर अभी भटकेगा नहीं। जोर से, मैं इधर उधर अभी मैं भटकेगा नहीं। आज तेरी बुलाहट का, तेरी भविष्यवाणी का, तेरा प्रॉमिस का सेंटर जगह पर आज तू कदम रखने जा रहा है। आइए हम खड़ा हो जाएंगे। हो रीबाला बल